आपकी ऊर्जा है ये कैसे बनती है, कैसे रुकती है, कैसे फ़िल्टर होती है और इसका कैसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया जाता है, इसके प्रयोग जब पूज्य परमाले जी ने बताए तब। आपकी जनत अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय मैं सेजवानी धाम इंदौर में हूं, जहां पर परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में एक ऐसी शख्सियत उनके छाँव में पल रही है जो आज निश्चित रूप से नए यंग स्टार युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगी, प्रेरणा बनेंगी। सबसे पहले आपकी जनत अदालत न्यूज़ में हमारे साथ परम अधीरा जी जुड़ रही हैं, आपका स्वागत है। आप सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। मेरा नाम परम अधीरा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं पूज्य परमाले जी के सानिध्य में खुद को 3 साल से विकसित कर रही हूँ। पूर्व नाम मेरा शची जैन रहा है और धन्यवाद है मेरे माता पिता को जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, क्योंकि अगर वो लेकर नहीं आते तो शायद मैं आ नहीं पाती यहाँ पर और इतने खूबसूरत सी चीज़ को समझ नहीं पाती। तो मेरा बेसिकली जो यहाँ पर आने का मूलभूत लक्ष्य था वो एक ही चीज़ पे था कि कैसे मैं स्वयं को विकसित कर सकूँ और जो मेरे भीतर प्रश्न हैं, एक यूथ के भीतर जो प्रश्न होते हैं कि कैसे मैं खुद का लक्ष्य क्लियर कर सकूँ। क्योंकि एक एज आती है, जिस उम्र में मेरा यहाँ आना हुआ था वो था 11th क्लास में थी तब मेरा आना हुआ था, और वो एक एज होती है कि हर एक बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठना चालू हो जाता है कि अब आगे क्या करना है जीवन में। क्योंकि हर बचपन से एक ही चीज़ सुनी जाती है कि पैसा कमाओ, नाम कमाओ और बड़े बनो, पर बने तो बने कैसे, किसको देखकर बने, क्या लक्ष्य हो। तो उसी का लक्ष्य स्पष्ट करने के लिए मेरा इस जगह पर पूज्य परमाले जी के सानिध्य में आना हुआ था। और जो मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर आके लगी वो थी कि कभी भी मैंने यहाँ पर प्रवचन शब्द को सुना नहीं और प्रवचन देखे नहीं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी थी वो तो यहाँ पे प्रयोग बहुत सारे करा है, हर चीज़ में प्रयोग। और आज ऐसे जीवित गुरु मुझे देखने को मिले जो व्यक्ति जो बोलता है वो खुद करता है। आज वो बोलते हैं और वो प्रयोग वो हमारे साथ करते हैं, जो मुझे बहुत छुआ था और जो आज तक मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। इतने सारे मित्रों से मिलना हुआ, इतने नए नए जनरेशन में घूमना हुआ, पर मैंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा जो मुझे यहाँ पे आके मिली। और पूज्य परमाले जी जिन सूत्रों पे, जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं वो आज एक हर यूथ की सबसे बड़ी ज़रूरत मुझे लगी। जो पूज्य परमाले जी ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे भोजन से जो हमें ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को डाइवर्ट कैसे करना है, आज किसी यूथ को ये नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे भीतर ऊर्जा तो बहुत बन रही है, अब उस ऊर्जा का यूटिलाइज़ कैसे हो। तो उसका यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत सा सूत्र मिला, प्रयोग मिले कि कैसे मैं उस ऊर्जा का यूटिलाइज़ कर सकूँ। क्योंकि हर एक यूथ चाहता है कि सही डायरेक्शन मिले, पर मिल नहीं पाता है तो वो गलत अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे वो सूत्र बहुत ही गहरे से समझ में आया, इसलिए मेरा यहाँ पर जुड़ना हुआ। जो पूज्य परमाल जी के हर एक छोटे छोटे सूत्र, चाहे वो सुबह से लगा कर रात को 9 बजे तक क्यों ना, वो सूत्र मेरे भीतर गहरे गए और वो प्रयोगों के माध्यम से मैंने अपने जीवन में बहुत रूपांतरण पाया। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ परम अधीरा जी जुड़ी हुई हैं सेजवानी धाम से। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे जो आपके जहन में है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके ब्रेन में है। जो यूथ है इनकी उम्र 18 से लेके शुरू हो जाती है, 18 वर्ष से, और उनका मन चंचल होता है, उनके दिमाग में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ चलने लगती हैं। उनकी लाइफ कॉलेज में जाती है और कॉलेज में किस तरीके का उनका दिमाग चलता है, और वो सबसे पहले गूगल्स का उपयोग करते हैं और जिस दौर से वो गुजरते हैं निश्चित रूप से वो अपने आप को अंधेरे की ओर ले आते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि परम अधीरा जी की भी उम्र 20 वर्ष है और 20 वर्ष का ब्रेन क्या कहता है, सुनिए आप। आपका प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, जो मुझसे खुद से रिलेटेड है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है ये कि एक 18 साल की उम्र के बाद भीतर बहुत से प्रश्न उठना चालू हो जाते हैं। क्योंकि एक यूथ के अंदर एक अग्नि पैदा होती है कि खुद का पैसा कमाकर हम खुद का नाम करेंगे, घर वालों से कब तक पैसा लेंगे। वो एक अग्नि जैसे उठती है। अब उसका डायरेक्शन तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि भीतर हम उस ऊर्जा को नहीं समझते जिससे भीतर से ये उठना चालू हुआ। तो उस उठने से हमारे भीतर बहुत से उतापे चलते हैं। एक तरीके से मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न मैं अपने माता पिता से खुल के नहीं पूछ पाती हूँ, क्योंकि एक भय रहता है कि मैंने अपने माता पिता से पूछा तो वो सोचेंगे कि मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये प्रश्न और ये दुविधा हर एक, मुझे लगता है हर एक इस उम्र वाले बच्चे के साथ होती है, जो मेरे साथ घटती है कि मैं कैसे पूछ लूँ उन लोगों से कि क्या है, मैं इसमें क्या करूँ, आगे मेरा स्टेप क्या हो। क्योंकि
एक घबराता है भीतर से, उस ओपननेस में नहीं आ पाते हैं। और इस ओपननेस में ना आते हुए हमारी बॉडी कहीं ना कहीं गलत रास्ते को पकड़ लेती है, जो आपने बोला अंधेरे की तरफ जाती है। हम जाना नहीं चाहते पर अस्वाभाविक रूप से हम चले जाते हैं, क्योंकि माता पिता से नहीं ले पाते तो फाइनली हमें मिलते हैं या तो हमारे दोस्तों से लेंगे। अब हमारे दोस्त चूँकि हमारे उम्र के हैं तो वो भी खुद नहीं समझते, तो वो हमें क्या समझाएंगे। और आज का ज़माना इतना टेक्नोलॉजी से डेवलप हो गया है कि अब गूगल आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, फेसबुक तो खैर पुराना हो गया, ट्विटर आ गया, स्नैपचैट आ गया है, यूट्यूब आ गया है। इससे हम लोग फिर उस पर प्रेफर करते हैं कि चलो इस पर समझ लेते हैं। हम हमारी समझ से ही समझेंगे जितनी हमारी समझ है, शायद उसमें उसको बेहतर रूप से समझा जा सकता है पर हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर आकर मुझे साइंटिफिक रूप से जो पूज्य परमाले जी ने साइंस के माध्यम से दिखाया कि आपकी ऊर्जा है ये कैसे बनती है, कैसे रुकती है, कैसे फिल्टर होती है और इसका कैसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया जाता है, इसके प्रयोग जब पूज्य परमाले जी ने बताए तब भीतर जाके कई प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा कि ये कुछ है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे भीतर के प्रश्नों को ख़त्म कर रही है। तो मेरा सभी मेरे जैसे मित्रों से निवेदन है, सारे दोस्तों से निवेदन है कि एक बार अपने जीवन में प्रयोग ज़रूर करके देखें, क्योंकि अगर प्रयोग नहीं करेंगे और हम सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे तो शायद उसका एक प्रवचन ही रह जाएगा और नॉलेज ही बन जाएगा। और एक बार मनुष्य मिलन साधना शिविर को समझ के ज़रूर देखें कि सन टू ह्यूमन है क्या और क्या प्रयोग है, कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि पैसा भी कमाना है तो इस ब्रेन से कमाना है, नाम भी कमाना है तो इस ब्रेन से कमाना है, पर अगर ये ब्रेन नहीं तो हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए कैसे सही आहार, सही व्यायाम और सही ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसके सुंदर प्रयोग यहाँ पर कराए जाते हैं सन टू ह्यूमन फाउंडेशन में। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से अगर यदि हम जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? बहुत खूबसूरत पूज्य परमाले जी का सूत्र है जो मेरे भीतर गहरा गया है कि आपको सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से जुड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आकर आपको प्रयोग समझने हैं और करना आपको खुद को पड़ेगा। क्योंकि मैं चाहे कितना भी कर लूँ, मैं बोलूँ कि मुझे भूख लगी और मेरे पापा मम्मी खा ले और मेरा पेट भर जाए, ऐसा नहीं होगा। उनको प्रयोग करना पड़ेगा और रूपांतरण उन्हीं को मिलेगा। उन्हें सिर्फ एक बार सूत्रों को आकर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से किसी को भी जुड़ना नहीं है। वो जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्था में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसमें ही उन्हें रहकर सिर्फ प्रयोगों को समझना और करना है, ताकि भीतर रूपांतरण आ सके। हमारे भीतर उठे कि क्या ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए मिला कि मैं घर परिवार चला सकूं, स्टेबल हो सकूं, उससे आगे की भी तो कुछ बड़ी घटना घटती है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो ही तो बोलते 84 लाख योनियों के चक्कर काटते काटते असंभव घटा है, पर ये असंभव को समझेंगे कब? जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे, आप यूथ हैं, आपको इस समय कॉलेज में जाना चाहिए था, आपको इस समय मूवीज़ या होटल्स में लोग जाते ही हैं, फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थल एक जीवित स्थल है, और जहाँ पर जो हम बाहर कॉलेज में करते हैं उसका एक्चुअली हर एक यूथ बोलता है कि हमें जीना है, हमें वो यूथ को जीना है, पर जीना कहते किसे हैं, करते कैसे, जीना होता क्या है, उसका ही हमें पता नहीं होता। हम जाएंगे तो मूवी, ऐसा नहीं है यहाँ पे मूवी नहीं दिखाई जाती, पूज्य परमाले जी हमें मूवी भी दिखाते हैं, पर बेहतर कंसंट्रेशन के साथ। इतना विजन, मैं पहले मूवी देखने जाती थी तो मैं सिर्फ मूवी देख के आती थी और इमोशनली अटैच हो जाती थी। अच्छा, वो लव सीन आया तो मैं लव सीन के साथ अटैच हो गई, या उसने इमोशनल सीन आया तो मैं इमोशनल सीन के साथ अटैच हो गई। पूज्य परमाले जी ने बेहतर विजन दिया कि वो डायरेक्टर ने सोचा कैसे, वो आपके इमोशंस के साथ कैसा खेल रहा है, इतना बड़ा विजन करना सिखाया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको रूखी सूखी ज़िंदगी एक सन्यासी की तरह जीना है, यहाँ बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे आप इंजॉयफुल, जॉय के तरीके से भीतर कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, पूरी बात यहाँ पर उसी चीज़ की चलती है। तो हम कॉलेज लाइफ को भी साइमल्टेनियसली जीते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज का बच्चा चाहता है कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, नई नई चीज़ें देखूँ। और जितना हम देखते हैं, जितना मैंने देखा है, वो बहुत अनुभव रहा है कि हम जब कैंपेनिंग पे जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उन लोगों का अनुभव हमारे भीतर जाता है, और एक छोटी सी उम्र में इन अनुभव को लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ इस समय माँ
अधीरा जी जुड़ी हुई थी और उन्हें तमाम यूथ के लिए वो सवाल दागे हैं, वो सवाल दिए हैं, उनके जो समस्याओं का समाधान किया है। निश्चित रूप से आपका ब्रांड भी डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए आपको सेजवानी धाम आना होगा और यहाँ आकर के आपको प्रवचन नहीं, प्रयोग से सीधा जुड़ना होगा, तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।